हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल्स बोटनी वाइब्स। तो आप लोगों को सबको पता है कि डीबीटी का एग्जाम का एडमिट कार्ड निकल गया है। उसके रिगार्डिंग हम लोग एक वीडियो बना दिया है कि कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। तो आप लोग आई होप देखे होंगे। तो आज हम लोग एचपीएससी का जो एग्जाम हुआ था रिसेंट 2025 का, उसका जूलॉजी वाला जो सेक्शन है उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। हैं कि क्योंकि ऐसे बहुत सारा असिस्टेंट प्रोफेसर का कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है जिसके लिए हम लोगों को रेडी रहना होता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। तो सर आज हम लोग जूलॉजी वाला सेक्शन को डिस्कस करते हैं। जूलॉजी और बोटनी दोनों पार्ट को ही हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो आज जूलॉजी वाला क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और आप लोगों के लिए और कोई मतलब रिक्वायरमेंट जरूरी है तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन पे बता दीजिए कि ये पढ़ा दीजिए सर या मैम, तो हम लोग वो पढ़ा देंगे प्रायोरिटी बेसिस पे। तो आज हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या क्या है कि स्पोरोसिस्ट इज द लार्वा। यहाँ पे पूछा गया है कि मतलब स्पोरोसिस्ट कौन सा लार्वा, मतलब कौन सा एनिमल का लार्वल फॉर्म है। तो यहाँ पे ऑप्शन है साइकन, टीनिया, एस्कारिस और लिवरफ्लूक। तो यहाँ पे जो स्पोरोसिस्ट मतलब जो लार्वल फॉर्म होता है वो आपका लिवर फ्लूक। इसका जो मतलब लार्वल फॉर्म इसको बोलते हैं स्पोरोसिस्ट। ठीक, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो रहा है। इसको आप लोग देख लीजिए। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। यहाँ पे मैचिंग दिया गया है, कुछ कुछ ऑप्शन दिया है, इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा जो करेक्टली मैच होगा। जैसे बोला है स्कोलियोडॉन, देखिए स्कोलियोडॉन के साथ क्या है, बोनीफिश नहीं। स्कोलियोडॉन आपका बोनीफिश नहीं है, ये कार्टिलेजिनस फिश है, तो ये आपका गलत है। ठीक, उसके बाद क्या है, टॉर्पेडो, टॉर्पेडो इलेक्ट्रिक। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, लोबियो फ्लाइंग फिश नहीं, लोबियो रोहिता जो हम लोग जिसको रोहू बोलते हैं इन जनरल, वो फ्लाइंग फिश नहीं है। फ्लाइंग फिश आपका एक्जोसिटस। और क्या है, प्रोटोप्टेरस, प्रोटोप्टेरस सी हॉर्स नहीं, सी हॉर्स आपका प्रोटोप्टेरस नहीं है। ठीक है, सी हॉर्स प्रोटोप्टेरस नहीं है, तो ये भी आपका गलत है और ये भी गलत है। तो यहाँ से टॉर्पेडो जो है इलेक्ट्रिक रे जिसको हम लोग बोलते हैं, ये आपका सही हो रहा है। तो यहाँ से ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक, जस्ट यहाँ से ऑप्शन बी आपका सही है, टॉर्पेडो जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक रे बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। द फंक्शन ऑफ द गिजर्ड इन पिजियन, पिजियन में गिजर्ड का क्या फंक्शन होता है। देखिए जनरली क्या होता है, कोई भी बर्ड स्पीसीज जो होता है उनका मतलब आप डाइजेस्टिव सिस्टम में देखेंगे तो गिजर्ड एक ऑर्गन है जो पाया जाता है। तो गिजर्ड काम क्या है, वो क्या करते हैं, जनरली कोई भी बर्ड स्पीसीज क्या करते हैं जो खाना खाते हैं उसको ग्राइंड करना पड़ता है सबसे पहले। तो उस ग्राइंड वाला काम क्या करता है, यहाँ पे गिजर्ड करता है। जो क्या है आपका मास्कुलर ऑर्गन होता है जो आपका खाना को ग्राइंड करने के लिए यूजफुल है। तो इसको इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ग्राइंडिंग द फूड। ये ऑप्शन आपका यहाँ से सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये भी आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग है। लिस्ट वन और लिस्ट टू दिया गया है, लिस्ट टू के साथ लिस्ट वन मैच करना है। तो यहाँ पे जो जो ऑप्शन मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, जैसे क्या क्या है, स्फेनोडॉन, बार्ड्स, डार्विन फ्रिंचेस, और आपका जस्ट मिनट गाइज, और मेसोजोइक। ठीक, ये आपका ये सब दिया गया है। तो स्पेनोडॉन ये क्या है, ये वन टाइप ऑफ रेप्टाइल्स है ना। और बार्ड्स, डार्विन फिंचेस आपको पता है, डार्विन फिंचेस का जो आपका गैलापागस आइसलैंड में मिलता है। ठीक, और मेसोजोइक एरा को जनरली क्या बोलता है, एज ऑफ रेप्टाइल्स, है ना, जिसको हम लोग मेसोजोइक एरा में वो करते हैं। अब देखिए
जैसे यहाँ पे हम लोग एक ऑप्शन से देखते हैं, जैसे बर्ड्स को हम लोग क्या बोल, स्फेनोडॉन इज ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स, ठीक है। जैसे वन का डी है, वन का डी यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन में है, वन का डी यहाँ पे एक ही ऑप्शन में है, ठीक है, वन का डी। तो अब दूसरा टू का बी क्या है, बर्ड्स गैलापागोस आइसलैंड, ये भी सही है क्योंकि डार्विन फिंचेस भी आपका मतलब बर्ड्स में ही आता है। और थ्री का ये क्या बोला है, एज ऑफ रेप्टाइल्स। और फोर का क्या बोला है, फोर का सी मेसोजोइक लिविंग फॉसिल। देखिए यहाँ पे ना थोड़ा मुझे जो मतलब मेरा जो मानना है, यहाँ पे ऑप्शन का थोड़ा गड़बड़ इन्होंने किया है। तो कोई भी अगर ऑप्शन ये देखेंगे, थोड़ा इन्होंने मतलब सही से इसको सेट किया नहीं। इस क्वेश्चन को मुझे ऐसा लगता है, इस क्वेश्चन को इन्होंने ड्रॉप करेगा या सबको नंबर देगा, ये आप लोग एक बार देख लीजिए। ये कोई ऑप्शन सही सही नहीं लग रहा है, मतलब मैच नहीं हो रहा है। देखिए आप अगर ऐसे ही देखेंगे कि स्फेनोडॉन को ग्लोरीफाइड एनिमल्स वन डी एक ही ऑप्शन में है, ठीक है, बाकी कोई ऑप्शन में है नहीं। जैसे आप बर्ड्स को देखेंगे, डार्विन फिंचेस क्या है, इधर गैलापागोस आइसलैंड होगा या आपका क्या होगा, इससे छोड़ के तो और कोई ऑप्शन होगा नहीं। थ्री का बी देखिए, थ्री का बी आपका इस ऑप्शन में है और इस ऑप्शन में है, तो यहाँ पे भी अगर मैच करेंगे तो ये आपका आएगा नहीं सही से, है ना, क्योंकि फोर का डी होगा नहीं। मेसोजोइक ग्लोरीफाइड रेप्टिल्स हो सकता है, तो फोर का डी ये ऑप्शन भी आपका यहाँ से हो सकता है। और एक का वन का ये स्फेनोडॉन एज ऑफ रेप्टाइल्स हो सकता है। और टू का सी बर्ड्स गैलापागो बर्ड्स लिविंग फॉसिल, ये ऑप्शन सही नहीं आ रहा है। तो आप एक बार इनको देख लीजिए, ये इन्होंने जो ऑप्शन दिया है ये मैच नहीं हो रहा है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ आता है, हुईच ऑफ द फॉलोइंग हैव द साइजोसिलम। देखिए आप अगर ट्रू सिलम के बात करेंगे, एनिमल डेवलपमेंट में दो टाइप का सिलम आता है, एक साइजोसिलम और एक टेंटेरोसिलम, ठीक है। तो साइजोसिलम में क्या होता है, साइजोसिलम आपका उन इनवर्टिब्रेट्स को मिलता है जिनका मतलब थोड़ा प्रिमिटिव है, जैसे एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। और इंटरसिलम मिलता है आपका एकाइनोडर्माटा, हेमिकोडाटा, कॉर्डेट्स है। इन साइजोसिलम में क्या होता है, मेसोडर्म स्प्लिट होके आपका सिलम बनाता है, इसको बोलते हैं साइजोसिलम। और इंटरसिलम में क्या होता है, आपका जो इंडोडर्म है या गांठ है, वो गांठ आपका पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बाद सिलम बनाते हैं, उसको बोलते हैं इंटेरोसिलम, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन अगर देखेंगे तो ये ऑप्शन आपका सही हो रहा है, ऑप्शन सी, जहाँ पे एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का ये आपका साइजोसिलम में आता है, ठीक, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एस्केलमिंथिस तो एस्केलमिंथिस में आपका एसिलोमेट है ना, प्लाटीहेलमिंथिस भी आपका ट्रूसिलम, ट्रूसिलम वहां से मिलता है एनिलीडा से, है ना। उसके पहले तो सिलोम आता ही नहीं है, स्यूडोसिलम आता है आपका, है। नहीं तो सिलोम सिलोम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है, एनिलीडस से आपका सिलोम का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक, मतलब सिलोम वहां से डेवलप होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6, which of the following group of animals has closed circulatory system। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है आपका आर्थोआर्म और सेफेलोपोड मोलस्क, हाँ ठीक। आर्थोआर्म, देखिए आर्थ्रोपोड्स में आपका आर्थोआर्म में तो मिलता है, आर्थ्रोपोड्स में मिलता नहीं, ऑल आर्थ्रोपोड्स, तो ये ऑप्शन गलत हो रहा है, ठीक। एनिलिड्स, एनिलिड्स में आपका मिलता नहीं है, और हेविकोडैट्स और नॉन सेफेलोपोड में मिलता नहीं है, ठीक। तो यहाँ से ऑप्शन डी सही हो रहा है। सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम, पैरामीशियम में जो कॉन्जुगेशन होता है उसका सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए पैरामीशियम का जब कॉन्जुगेशन होता है वहां से क्या होता है, आपका हेरिडिटरी वेरिएशन आता है, ठीक। ये ऑप्शन आपका सही सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ जाते हैं, फ्लाइट मसल्स ऑफ द बर्ड्स आर अटैच टू, ये आपका होगा कील ऑफ स्टार्नम। ये फ्लाइट मसल मतलब वो सब मसल्स है जो आपका बर्ड्स को फ्लाइंग करने के लिए हेल्प करते हैं, वो सब मसल्स क्या है, कील ऑफ स्टार्नम के साथ अटैच रहते हैं। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा मतलब
सही तरीके से बना नहीं। देखिए कोई एक मसल फ्लाइंग के लिए हेल्प नहीं करता है, बहुत सारा मसल हेल्प करता है, उसके साथ बहुत सारा बोन के साथ अटैच रहता है, ठीक है। पर्टिकुलर कोई एक मसल को फ्लाइट मसल नहीं बोलते हैं। एक्चुअली दोज मसल्स हु आर हेल्पिंग विथ बर्ड्स फ्लाइंग उसको बोलते हैं आपका फ्लाइट मसल्स, ठीक है। अब वहां पे आपका क्लेविकल भी रहता है, स्कैपुला भी रहता है, कोराकोइड भी रहता है, बट अगर मैं इन चारों ऑप्शन से अगर मुझे चूज करना है तो मैं कील ऑफ स्टारनम को चूज करूंगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। स्पीसीज दैट मेंटेन कंपोजिशन ऑफ कम्युनिटीज, मतलब कोई एक स्पीसीज है जो कोई एक इकोसिस्टम का जो कंपोजिशन है कम्युनिटी का उसको मेंटेन करता है, वो आप उसको आप क्या बोलते हैं, कीस्टोन स्पीसीज। मतलब वो ऐसा स्पीसीज है जो पूरा इकोसिस्टम या कम्युनिटी को मेंटेन करके रख रहा है। अगर वो खत्म हो जाएगा तो इकोसिस्टम का जो रेगुलेशन है वो खत्म हो जाएगा, ठीक। ऐसे स्पीसीज को हम लोग बोलते हैं कीस्टोन स्पीसीज, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल एजर्सन एंड वन अदर इज रीजंस। तो सबसे पहले एजर्सन पढ़ लेते हैं। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, है ये सही है। आप लोगों को अगर आप लोग इकोलॉजी पढ़े होंगे तो पता है कि हमेशा हमेशा क्या होता है, एनर्जी का पिरामिड जो होता है वो अपराइट ही होता है, ठीक, और यूनिडायरेक्शनली होता है। दूसरा रीजन पढ़ लेते हैं। व्हेन एनर्जी फ्लोज फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सम एनर्जी इज ऑलवेज गेन एट ईच स्टेप, है ये कई हद तक सही है। जब एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरा ट्रॉफिक लेवल पे जाते हैं, सम ऑफ एनर्जी गेन होता है और सम ऑफ एनर्जी लॉस होता है, भाया आपका हीट और रेस्पिरेशन, पूरा एनर्जी गेन नहीं होता है। ये कई हद तक ये पार्शियली सही भी है। तो मैं यहाँ पे चूज करूंगा कि बोथ ए एंड आर इज ट्रू, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ से ये ऑप्शन मैं चूज करूंगा, ऑप्शन ए, ठीक। अब दूसरे क्वेश्चन पे तरफ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन रेफर्स टू, देखिए यूट्रोफिकेशन क्या होता है, एक्वाटिक सिस्टम में यूट्रोफिकेशन होता है जहाँ पे क्या होता है, एल्गल ब्लूम वगैरह जब हो जाता है तब क्या होता है, मतलब एक्वाटिक सिस्टम में वेजिटेशन का हाई प्रोडक्शन होता है, तो वहाँ पे उस टाइम क्या होता है, यूट्रोफिकेशन होता है। तो ये ऑप्शन सही हो रहा है, हाई प्रोडक्शन ऑफ इन एन एक्वाटिक इकोसिस्टम, ठीक। उसके बाद क्या है, रिलेशनशिप इन विच वन पार्टनर इज बेनिफिटेड एंड अदर इज नाइदर हेल्प नॉर हार्म बाय एसोसिएशन। तो ऐसे एसोसिएशन को क्या बोलते हैं, देखिए पैरासाइटिज्म में क्या होता है, एक होस्ट स्पीशीज का लॉस होता है और आपके पैरासाइट का बेनिफिट, वो क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है, तो इसका पैरासाइटिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों स्पीशीज का बेनिफिट होता है, दोनों स्पीशीज एक साथ रहते हैं और दोनों स्पीशीज को बेनिफिट होता है, इसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। कॉमेंसलिज्म में क्या होता है, एक स्पीशीज का बेनिफिट बेनिफिट और एक स्पीशीज का कुछ नहीं, नॉट हार्म नाइदर बेनिफिटेड। तो ऐसा जो रिलेशनशिप है इसको बोलते हैं आपका कॉमेंसलिज्म, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन द, यहाँ पे बोला है ओजोन लेयर कौन सा, मतलब एटमॉस्फेरिक जो लेयर है कौन सा एटमॉस्फेयर में बिलोंग करते हैं। देखिए सबसे नीचे वाला जो होता है अर्थ सरफेस में उसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर। तो ओजोन लेयर जहाँ पे होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर, ठीक। स्ट्रेटोस्फेरिक रीजियन में आपका ओजोन लेयर पाया जाता है। अब उसके बाद यहाँ पे बोला है द टू बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। एक आपका जनरली चार बायोडाइवर्सिटी है, एक आपका वेस्टर्न घाट है, एक सुंदरलैंड्स एंड एक ईस्टर्न हिमालय है, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, वेस्टर्न हिमालय एंड ईस्टर्न घाट्स नहीं, ये गलत है। ईस्टर्न हिमालय एंड वेस्टर्न घाट्स ये सही है। अंडमान आइलैंड और वेस्टर्न घाट ये भी सही है। अंडमान जैसे सुंदरलैंड को हम लोग बोलते हैं अंडमान आइलैंड, ठीक है।
अंडमान आइसलैंड वेस्टर्न हिमालय, नहीं ये गलत है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, सी भी कई हद तक सही है। अगर इन्होंने सुंदरलैंड को अंडमान आइसलैंड को ही कंसीडर किया है तो सी ऑप्शन भी कहीं ना कहीं सही है, ठीक। सॉरी। उसके बाद क्या बोला है, इकोटोन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज ए, इकोटोन रीजन किसको बोलते हैं? देखिए, इकोटोन रीजन कम्युनिटी में दो कम्युनिटी अगर एक कोई ट्रांजिशन जोन में मतलब कंबाइन करते हैं, उस ट्रांजिशन जोन को बोलते हैं इकोटोन रीजन। जैसे कोई फॉरेस्ट इकोसिस्टम है और एक आपका एक्वाटिक इकोसिस्टम है, दोनों का जो बाउंड्री है, बाउंड्री ऐसे नहीं है कि एकदम डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है, कहीं ना कहीं जाके कोई एक जगह जहाँ पे दोनों का एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों इकोसिस्टम का एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स मिक्स्ड हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं इकोटोन रीजन। तो यहाँ से हम लोग अगर ऑप्शन पढ़ेंगे कि अब क्या देख लेते हैं, मैक्सिमम बायोमास एन इकोसिस्टम कैन सपोर्ट, नहीं ये गलत है। पोटेंशियलिटी ऑफ एन एनिमल टू एडजस्ट न्यू circumstances, नहीं ये गलत है। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम among the various trophic levels in an ecosystem, नहीं ये गलत है। ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू और मोर डाइवर्स कम्युनिटी, ठीक, ये आपका डी ऑप्शन यहाँ से सही हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। If decomposer stop functioning in an ecosystem, the functioning of ecosystem will be affected due to, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर कोई इकोसिस्टम में जो डिकम्पोजर है वो अगर काम करना बंद कर देगा तो इकोसिस्टम में क्या इफेक्ट होगा? तो ऑब्वियसली देखिए, डिकम्पोजर का काम क्या होता है, वो आपका मिनरल डिपोजिशन, जो मिनरल साइकिलिंग होता है और मटेरियल्स का जो साइकिलिंग होता है वो उसको साइकिल करता है। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म मर गया तो उस जो कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर था उसको डिकम्पोज करके मिनरल फॉर्म में छोटा छोटा एमाइनो एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में उसको रिलीज करते हैं। तो डिकम्पोजर का काम ये होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी सही हो रहा है कि साइक्लिंग ऑफ द मटेरियल्स एंड मिनरल्स विल बी स्टॉप्ड, अगर डिकम्पोजर आपका मतलब फंक्शन करना बंद कर देगा तो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, कैमल्स आर फाउंड इन एशिया बट रिलेटेड लामाज इन अंडीज, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो होगा नहीं, एंडेमिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा नहीं, डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन और इमरजेंट इवोल्यूशन। देखिए, मुझे जो लगता है ये आपका डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, ये इमरजेंट इवोल्यूशन हो सकता है। तो मुझे तो बी ऑप्शन ज्यादा सही लग रहा है। उसके बाद देखिए, एलोपेक्टिक स्पीसिएशन इज ड्यू टू, देखिए एलोपेक्टिक स्पीसिएशन, देखिए स्पीसिएशन तीन टाइप का हो मिनरली होता है, एलोपेक्टिक, सिंपेट्रिक और पैरापेट्रिक, ठीक है। तो एलोपेट्रिक में क्या होता है, जियोग्राफिकल सेपरेशन होता है, उसके बाद जो दो स्पीसीज पहले एक जगह था, कोई मतलब कंडीशन के वजह से जियोग्राफिकल आइसोलेशन होने के बाद क्या होता है, दो अलग अलग स्पीसीज का कम्युनिटी जनरेट होता है। तो वहां पे क्या होता है कि जियोग्राफिकल सेपरेशन ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक, यह से ऑप्शन बी आपका सही हो रहा है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते, हुईज वन इज नॉट ए वेस्टिजियल ऑर्गन इन मैन, मैं मतलब ह्यूमन में कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है? देखिए, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसका फंक्शन उतना है नहीं। हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन उसको बोलते हैं जो मतलब धीरे धीरे जिसका फंक्शन अवलुप्त हो रहा है, ठीक। और प्लिका सेमिलुनारिस, ये भी आपका आइज में मिलता है, ये भी आपका ह्यूमन में उतना इसका काम नहीं है। एपिग्लोटिस सीआर मासल्स का भी आपका उतना काम है नहीं। तो यह से नॉट बोला है, तो ये सब तो आपका वेस्टिजियल ऑर्गन है। एपिग्लोटिस इज नॉट वेस्टिजियल ऑर्गन। एपिग्लोटिस क्या करते हैं आपका आपका मतलब ट्रैकिया और आपका जो फेरिंग्स का जो होता है, खाद्य और आपका श्वासनली दोनों का जो मतलब डिवाइडेशन एपिग्लोटिस करता है, ठीक। उसके बाद तो यह सॉरी, यहाँ से तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, नॉट बोला है, तो एपिग्लोटिस यहाँ से आपका सही ऑप्शन हो रहा है, ठीक, एपिग्लोटिस। आप जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला है होमोलोगस ऑर्गन आर तो यहाँ पे होमोलोगस ऑर्गन
किसको बोलते हैं? दो टाइप का कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, एनालोगस और होमोलोगस। एनालोगस में क्या होता है कि दो अलग अलग कॉमन एंसेस्टर से जो ऑर्गन डेवलप हुआ है जिनका क्या सिमिलर फंक्शन है, बट उनका कॉमन एंसेस्टर अलग है ड्यू टू द इन्वायरमेंटल कंडीशन और इन्वायरमेंटल एडेप्टेशन। दोनों ने क्या है सेम टाइप का फंक्शनली ऑर्गन डेवलप किया है। जैसे इंसेक्ट का आपका विंग्स और बर्ड्स का विंग्स, दोनों क्या है दो अलग अलग, जिनका अलग अलग कॉमन एंसेस्टर है, बट दोनों ही क्या करता है उड़ने के लिए हेल्प करता है, बट दोनों का जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग है और एंसेस्टर भी अलग है। तो इनको हम लोग बोलते हैं एनालोगस। और होमोलोगस क्या है? जिनका कॉमन एंसेस्टर सेम है, ऑर्गन कॉमन एंसेस्टर से डेवलप्ड हुआ है, बट क्या हुआ उसका स्ट्रक्चरल फॉर्म फंक्शनैलिटी थोड़ा चेंज हो गया। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे हैंड ऑफ मैन, टेल ऑफ हॉर्स, विंग्स ऑफ बैट, नहीं ये तो नहीं होगा। दूसरा बोला है क्या, हैंड्स ऑफ मैन, फोर लेग ऑफ हॉर्स और विंग्स ऑफ बैट। ठीक, ये ऑप्शन सही है। सबका फोर लेग आपका होमोलोगस ऑर्गन की तरह काम करता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्या बोला है? स्काउट बी कम्युनिकेट्स अबाउट द सोर्स ऑफ नेक्टर लोकेटेड विद इन द 100 मीटर्स फ्रॉम हाइव। यहाँ पे देखिए बी जनरली कम्युनिकेट करते हैं दो टाइप का डांस की तरह, एक राउंड डांस एक वागल डांस, है ना। अगर ज्यादा डिस्टेंस है तो राउंड डांस करता है और कम डिस्टेंस है तो वागल डांस करता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका वागल डांस सही हो रहा है। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिनोमेनन ऑफ इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म जो होता है ये कौन सा मतलब सिलेक्शन है? इंड्यूस्ड म्यूटेशन है, नेचुरल सिलेक्शन है, जियोग्राफिकल आइसोलेशन है या रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन? देखिए इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का अगर कॉन्सेप्ट पता होगा तो क्या होता था, सबसे सबसे जब इंडस्ट्रियल मतलब इंडस्ट्री डेवलप नहीं हुआ उसके पहले दो टाइप का आपका फ्लाइज था, है, एक ब्लैक कलर एक व्हाइट कलर। उसके बाद क्या हुआ, जब इंडस्ट्री डेवलप हुआ तो ब्लैक कलर ज्यादा नेचर में सिलेक्ट हुआ और व्हाइट कलर क्या हुआ धीरे धीरे अब लुप्त हुआ। तो ये जो सिलेक्शन है ये आपका नेचुरल सिलेक्शन के एग्जाम्पल है, वन ऑफ। तो यहाँ से ऑप्शन बी सही हो रहा है। ठीक, अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला है बायोजेनेटिक लॉ मींस दैट। बायोजेनेटिक लॉ किसको बोलते हैं? देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है बायोजेनेटिक लॉ, ये आपका हैकेल ने इसको वो मतलब डेवलप किया था। यहाँ पे उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट डेवलप किया था 1860 के आसपास। उन्होंने बोला था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब फर्टिलाइजेशन होके एम्ब्रायो बनने से अडल्ट फॉर्म बनने तक, मतलब फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद जब एम्ब्रायो फॉर्म होता है उसके बाद मैच्योर अडल्ट बनता है, उसके बीच में जो जो स्टेप है फर्टिलाइज मतलब एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, वो कहीं ना कहीं जाके उसका जो फॉर्म है कोई एक पुराना एंसेस्टर का फॉर्म की तरह वो होता है। मतलब इवोल्यूशन में कोई एक ऑर्गेनिज्म जो था उसका पुराना जो फॉर्म है वो आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में दिख रहा है ना। अगर मैं सहज लैंग्वेज में ये बताऊंगा, इजी लैंग्वेज में है, मतलब उसका जो ऑन्टोलॉजी है, ऑन्टोलॉजी किसको बोलते हैं कि फर्टिलाइजेशन होने से मैच्योर अडल्ट बनने तक जो स्टेप है उसको बोलते हैं ऑन्टोलॉजी। तो ऑन्टोलॉजी में हर स्टेप कोई ना कोई मतलब फॉर्म कोई ना कोई एंसेस्टर इवोल्यूशनरी एंसेस्टर फॉर्म के साथ रिजेंबल होता है। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से अगर आप मैं पढ़ेंगे तो ऑल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट एंड एग, नहीं ये नहीं है। लाइफ हिस्ट्री ऑफ एन एनिमल रिफ्लेक्ट्स इस इट्स इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। अच्छा, दूसरा पढ़ लेते हैं। प्रोजेनी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिजेंबल्स इट्स पेरेंट्स, नहीं ये नहीं है। बॉडी पार्ट्स वंस लॉस्ट आर रिजेनरेटेड, नहीं ये नहीं है। तो यह सब ऑप्शन भी सही है। लाइफ हिस्ट्री ऑफ एन एनिमल रिफ्लेक्ट्स इट्स इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ठीक, ये ऑप्शन आपका यह से सही है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। रोल ऑफ आइसोलेशन इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में आइसोलेशन का क्या रोल है?
मेंटेनेंस ऑफ स्पीशीज, डिफरेंशिएशन ऑफ स्पीशीज, इवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस, एक्सट्रीमेशन ऑफ स्पीशीज। रोल ऑफ आइसोलेशन इन इवोल्यूशन में क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ द स्पीशीज में रोल प्ले करता है, ठीक है। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, मॉस्किटो एन्सेफेलाइटिस, हाउस फ्लाई एंथ्राक्स, रेड फ्ली ब्यूबोनिक प्लेग, रेड बग गनेरिया। हाँ, तो यहाँ से देखिए रेड बेड बग जो है वो गनेरिया से कॉज होता है, नहीं गनेरिया से बेड बग नहीं होता है, ये ऑप्शन आपका मतलब सही नहीं है, तो ये ऑप्शन यहाँ से सही हो रहा है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। बोला है पेब्राइन इज ए डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोन पैरासाइट इफेक्टिंग। देखिए आपका पेब्राइन क्या करता है, आपका सेरिकल्चर में जो सिल्क अर्म होता है वहां पे डिजीज कॉज करता है पेब्राइन, तो ठीक है, यहाँ से आपका ऑप्शन भी सही है। उसके बाद क्या है, गाम्बुसिया एफिनिस। देखिए ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। गाम्बुसिया एफिनिस क्या होता है आपका, लार्विवोरस नेचर का होता है। मॉस्क्यूटो कई कई जगह क्या करते हैं, मॉस्क्यूटो को कंट्रोल करने के लिए गाम्बुसिया एफिनिस को एक्वाटिक एनवायरनमेंट में मतलब मतलब एग्जोटिकली बाहर से दिया जाता है कि वो एज ए लार्विवोरस नेचर वो काम करता है, ठीक। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन कि केमिकली स्पीकिंग लैक आपका क्या है, रेजिन है, वन टाइप ऑफ रेजिन है, ठीक। यहाँ से ऑप्शन डी सही हो रहा है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, ओवाप्रिम इज यूज्ड फॉर इंड्यूस्ड ब्रीडिंग है। ओवाप्रिम आपका इंड्यूस्ड ब्रीडिंग के लिए काम करता है, ठीक। ओवाप्रिम बाहर से दिया जाता है जो आपका क्या करता है, एग को रिलीज करने के लिए हेल्प करता है। उसके बाद क्या बोला है, ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड कार्बामेट इंसेक्ट which are developed to replace the organochloride क्लोरीन इंसेक्टिसाइड ब्रेक डाउन इन एनवायरमेंट। देखिए ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट जो यूज होता है उसको रिप्लेस करके ऑर्गेनो क्लोरीन इंसेक्टिसाइड यूज होता है, क्योंकि उसका माच मोर क्विकली वो ब्रेक डाउन होता है एनवायरमेंट में, इसलिए उसको यूज किया जाता है। उसके बाद आईपीएम स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक। ऑप्शन भी आपका सही है। उसके बाद बोला है इन एक्स वाइवो जीन थेरापी, क्या होता है एक्स वाइवो जीन थेरापी में, ये होता है द सेल आर टेकन आउट फ्रॉम द बॉडी इन कल्चर मीडियम एंड डीएनए ट्रांसफेक्टेड इज डन, फिर वो आपका बॉडी में दिया जाता है, इसको बोलते हैं इन एक्स वाइवो जीन थेरापी, है ना। उसके बाद क्या क्वेश्चन है, इन ए सेंट्रीफ्यूज सेपरेशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स इज डन बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक। ऑप्शन ए सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट हाई स्ट्रिंजेंसिटी वॉशिंग मीन्स है आपका हाई टेम्परेचर लो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक। इफ यू स्टडी द रीजन ऑफ बाइंडिंग ऑफ इन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इन प्रोमोटर डीएनए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट, ए डीएनए फुटप्रिंटिंग, यहाँ से आपका प्रोमोटर बाइंडिंग साइट पता चलता है। बोला है इफ एन ऑब्जेक्ट इज व्यूड अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप द फॉलोइंग कंडीशन, वेवलेंथ दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, एंगुलर अपर्चर दिया गया है, तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन पूछा है। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का आपका इक्वेशन क्या है, 0.61 लैम्डा डिवाइडेड बाय एन साइन अल्फा, ठीक, एन साइन अल्फा, जहाँ पे लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, लैम्डा वेवलेंथ है, और साइन अल्फा आपका 0.94 और एन आपका एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक। यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद क्या बोला है, ए 60 किलो डाल्टन molecular weight protein made up of two identical subunit when resolved in the STS page will be resolved in, देखिए STS पेज में क्या यहाँ पे बोला नहीं है कि टू आइडेंटिकल सब यूनिट से जो प्रोटीन है वो मतलब डाइसल्फाइड लिंकेज है या
कोई है तो मैं यहाँ से ये ऑप्शन को सही करूंगा कि ए सिंगल बैंड ऑफ 60 किलो डाल्टन ये दिखेगा। ठीक, ऑप्शन ए सही है। ठीक, उसके बाद क्या बोला है, ये प्यूरिफाइड प्रोटीन फ्रैक्शन यूजिंग बफर विथ सॉल्ट कैन बी डिसॉल्टेड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स है, ये आपका एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में यूज होता है। ठीक, द फंक्शन ऑफ द गीगर मूलर काउंटर इज बेस्ड ऑन द गैस आयोनाइजेशन। तो आज हम लोग इतना क्वेश्चन को डिस्कस किया है, बाकी जो क्वेश्चन रह गया है उसको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर देंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। ठीक, और नेक्स्ट पार्ट मैं आप लोगों को प्रॉमिस कर रहा हूँ कि लेके आऊंगा है। तो आप लोग बने रहिए चैनल के साथ और आपका तैयारी जारी रखिए। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, आपका कंसिस्टेंसी आपका अल्टीमेटली रिजल्ट देगा। तो ठीक है, बाय बाय गाइज।